नहीं है भाव से जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें 100 देश का प्यार नहीं। आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 4 लाइनों से मैं इस भाषण की शुरुआत करूंगा। खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी और हम भी YouTube पर 4 चांद लगा देंगे यदि आप सभी मित्रों की इस चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की मेहरबानी रहेगी। तो एक बार आइए मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे। तो आइए पुनः एक बार फिर से आप सभी मित्रों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आज आप लोग जानते हैं, सारा हिंदुस्तान बड़ी धूमधाम से इस पवित्र दिवस को मना रहा है। लेकिन इस दिवस को कब से और क्यों मनाया जा रहा है, आइए इसके मनाए जाने की पूरी कहानी को समझते हैं। आज 15 अगस्त है। आज ही के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज जिस खुशी के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं, यह हमारे वर्षों की तपस्या का फल है। इस खुशी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने लाशों की ढेर और खूनों की नदियां बहा दी, तब जाके हमें यह आज़ादी मिली। इसलिए हम गर्व से कह सकते हैं, इस आज़ादी को हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मित्रों, जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी तो उसकी माँ उसके पूर्व संध्या पर उससे मिलने जेल में पहुंचती है। भगत सिंह ने अपनी माँ को देखकर अपनी माँ से एक छोटा सा प्रश्न करता है, माँ, कल जब ये तेरा लाल फांसी के फंदे पर सो जाएगा, मौत की वादियों में खो जाएगा, तो तुम रोगी तो नहीं, अपना आंचल आंसुओं से भिगोगी तो नहीं? तो भगत सिंह की माँ ने कहा, बेटे, देशभक्तों की जननियां रोया नहीं करती, राष्ट्रहित पुत्रों के बलिदान पर सिंहों की माँ नहीं, सियारों की माँ रोया करती है। मैं तो सिंहों के सिंह भगत सिंह की माँ हूँ। मैं तेरी शहादत पर रोऊंगी नहीं, खुशी से वारी जाऊंगी। तू आज़ादी की दुल्हन लेने जा, मैं सगुन की लड्डू बंटवाऊंगी। जा बेटे जा, ले आ स्वतंत्रता का टोला, और मैंने अपने हाथों से रंगा बसंती चोला। जन्म जन्म के पुण्यों का जब फल देता विधाता, तब जाके कोई नारी होती शहीदों की माता। अब बात आखिरी सुन ले मेरे जिगर के टुकड़े, मरते दम तक तन मन तेरा, जिगर जीवन देश पर मचले, और वंदे मातरम हो होठों पर जब प्राण तुम्हारे निकले। मित्रों, आप बहुत जल्द भूल जाते हैं। कुछ हमारे मुल्क, पड़ोसी मुल्क कहते हैं, मैं भारत का संस्कृति नष्ट कर दूंगा, मैं भारत की सभ्यता नष्ट कर दूंगा, मैं भारत का संस्कार नष्ट कर दूंगा। मैं उनको चुनौती देता हूं। आज से 1 अरब 98 करोड़ 58 लाख 120 वर्ष पहले सूरज धरती पर आया था। जब दुनिया के देशों ने अपना आंख नहीं खोला था, तब भारत दुनिया को सिखाने का काम कर रहा था। कौन नष्ट कर देगा? मित्रों, आप बहुत जल्द भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, चाहे ऋग वैदिक का भारत हो, चाहे यजुर्वैदिक का भारत हो, चाहे 6ठी शताब्दी का भारत हो, चाहे महात्मा बुद्ध का भारत हो, चाहे महावीर स्वामी का भारत हो, चाहे चाणक्य का भारत हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का भारत हो, चाहे समुद्रगुप्त का भारत हो, चाहे महाराणा प्रताप का भारत हो, चाहे स्वामी विवेकानंद का भारत हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई का भारत हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत हो, चाहे भाई नरेंद्र भाई मोदी का भारत हो, एक अद्भुत भारत। मुकाबला करना चाहते हो?
आज जब भारत का शेर दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका पहुंचता है, जहाज से नीचे उतरता है, स्वागत के लिए वहां पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा खड़े थे। अपनी जिंदगी में अंग्रेजी के अलावा दूसरा कोई भाषा नहीं बोले थे, वो भी अंग्रेजी भूल गए और नरेंद्र मोदी का हाल गुजराती में केम छो करके नरेंद्र मोदी का हाल चाल पूछने लगे। नरेंद्र मोदी जहाज से उतरते हैं और केम छो का जवाब मजे में छो कहकर उनका सम्मान करते हैं। बगल में विदेशी मंत्री, अमेरिका के विदेश मंत्री खड़ा था, वो भी जिंदगी में अपने जीवन में कभी अंग्रेजी के अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं बोला था, वो भी अंग्रेजी भूल गया। वो भी कहने लगा सबका साथ सबका विकास। मुकाबला करना चाहते हो, मुकाबला करना चाहते हो। आज का भारत, गलती से भी भारत से उलझने की प्रयास मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। आपको बता दें मित्रों, आप लोग बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 वर्ष पूर्व पहले शिकागो यानी अमेरिका के धरती पर स्वामी विवेकानंद गए थे। उन्होंने शिकागो के धरती पर स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अपना पहला भाषण दिए, दूसरा भाषण 13 सितंबर को दिए, तीसरा 16 सितंबर, चौथा 19 सितंबर और अंतिम भाषण 27 सितंबर 1893 को देकर जब नीचे उतर रहे थे, स्टेज से नीचे उतर रहे थे, तो दुनिया स्वामी विवेकानंद के पीछे पीछे चल रही थी। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आज से 124 वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे और आज से 124 वर्ष बाद उसी शिकागो में नरेंद्र भाई मोदी गए थे। आप लोगों ने देखा होगा, आप बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दों पर देखा था, आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दों पर देखा होगा, अपनी टेलीविजन के पर्दों पर क्या देखा था? नरेंद्र भाई मोदी शिकागो गए थे और फेसबुक के ऑफिस में भी गए थे। वहां पर दो शब्द, दो वाक्य लिखे थे। क्या लिखे थे? एक लिखे थे भारत माता की जय और दूसरा था सत्य में जयते। आप लोग बड़ी जल्द भूल जाते हैं। उस सीन को देखकर हर भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। मित्रों, आज से 124 वर्ष पूर्व जो गए थे उनका भी नाम भी नरेंद्र, और जो पहले गए थे उनका भी नाम नरेंद्र। कौन मुकाबला करेगा? किससे मुकाबला करेगा? आप जानते हो, लोग कहते थे अमेरिका लादेन में घुसकर मारता है। अमेरिका लादेन को पाकिस्तान में घुसकर मारता है, भारत क्यों नहीं मारता? मैंने आप लोग को पहले भी बोला था, भारत एक शांति प्रिय देश है और यह नहीं चाहता है हम किसी को हानि पहुंचाएं। लेकिन यदि आप हमें डिस्टर्ब करोगे तो तुम भी बचोगे नहीं। आज देख लो, भारत भी दुश्मनों के घर में जाकर वार करता है, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना। आप लोग देखा होगा, चाइना को भी अपने पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान महाराज तो घर के अंदर जाके हमारे भारत के सिपाहियों ने उनको सबक सिखा के चले आए हैं। तो आज दुनिया में 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुसकर मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरा का नाम इजराइल और तीसरा का नाम भारत है, जो दूसरे देश में घुसकर मारते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सभी मित्रों की पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत माता की जय।